नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के व्यापार के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि विजयनगर साम्राज्य में जो प्रचलित कर थे, ठीक है, प्रचलित कर थे, जैसे हमने बताया था गुडिमय या कदम माप, मतलब इसका मतलब होता था कि यह जो है मुख्य भूमिका कृषि कर था। ठीक है, यह जो है कृषि कर था। इसके बाद हमने बताया था तद्वलिकर। तद्वलिकर का मतलब होता था कि यह जो है चरागाह कर होता था। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था केडक्कासु। ठीक है, केडक्कासु जो होता था यह जो है पशुचर होता था। ठीक है, यह जो है पशुचर होता था। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा करा था मरमजाड कर जो होता था, यह कर जो है वृक्ष और उपवन कर था। ठीक है, वृक्ष और उपवन कर था। इसके बाद हम लोगों ने एक कर पढ़ा था कढ़ाई वरी, यह जो है बेसिकली जो है व्यापार कर था। ठीक है, यह क्या था? व्यवसाय कर था। ठीक है, या आप व्यापार भी कह सकते हैं। यह जो है व्यवसाय या व्यापार कर था। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा दायम कर। क्या पढ़ा था? दायम कर। दायम कर जो होता था यह जो है चुंगी होता था, जैसे हम लोग रोड टैक्स। ठीक है, यह जो है चुंगी कर होता था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था तरगु कर। क्या पढ़ा था? तरगु कर। ये क्या होता था? यह दलाली कर होता था, जैसे आज चलता है। आप देखे हो, भैया मैं एक काम आपका करा दूंगा, इतना मुझे चाहिए टैक्स, या आपका मैं मकान भिजवा दूंगा, इतना मुझे टैक्स चाहिए, इतना मुझे अलग से चाहिए। तो क्या था? ये दलाली है। तो वो उस समय उसे क्या कहा था? तरगु। वो तरगु कर था, उसे हम क्या कहते थे? तत्कालीन समाज में विजयनगर साम्राज्य में उसे कहा जाता था दलाली कर। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और कर का नाम पढ़े थे, वो था क्या था? तारी इराई। क्या था? तारी इराई कर। यह कर बेसिकली क्या था? बुनकर कर था। ठीक है, या जुलाहों से लिया जाता था, या जो भी जो है इस टाइप का कार्य करता था, बुनकरी का कार्य करता था, वो जो है बुनकर टैक्स उसे देना पड़ता था। इसके बाद हम लोगों ने एक और टैक्स पढ़ा था। क्या था? कुसन्नम। क्या था? कुसन्नम कर। कुसन्नम कर जो होता था यह जो है कुंभकार या कुंभकार कर था, या कुंभकारों से लिया जाता था। या एक हम लोगों ने पढ़ा था करबुन वंशुक कर। ये क्या था? ये लोहार पर लगा कर था, ये लोहारों पर लगाया गया था। तो साथ ही साथ हम लोगों ने एक कर पढ़ा था नल्लेर कर। ठीक है, नल्लेर कर जो होता था वह गणेरिया पर लगा कर था। ठीक है, किस पर? गणेरिया पर। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमने बताया था कि पुलिस का वेतन वेश्यालय से जो आय होती थी, उससे पुलिस का वेतन विजयनगर साम्राज्य में दिया जाता था। तो वहीं विजयनगर साम्राज्य में पुलिस से भी कर वसूल किया जाता था। क्या था? असुर स्वतंत्रम। क्या? अरसु स्वतंत्रम। यह क्या था? यह पुलिस कर था। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग अब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो इनकी मुद्रा व्यवस्था थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या? मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था। ठीक है, पहले तो याद रखिएगा कि हम लोग विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण धातु के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था। क्या था? कौन सा सिक्का? स्वर्ण सिक्का। स्वर्ण धातु के सिक्के का सर्वाधिक प्रचलन जो है
स्वर्ण धातु के सिक्के का था, जिससे जो है साम्राज्य की इस स्वर्ण धातु के सिक्कों से जो है साम्राज्य की समृद्धि का पता चलता है। ठीक है, कि विजयनगर साम्राज्य तत्कालीन समाज में बहुत समृद्ध था, क्योंकि उनके साम्राज्य में सर्वाधिक जो है स्वर्ण धातु के सिक्कों का प्रचलन था। ठीक है, आप देखेंगे कि विजयनगर का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का जो था क्या था? स्वर्ण का वराह सिक्का था। क्या था? स्वर्ण वराह सिक्का। ठीक है, स्वर्ण वराह का जो स्वर्ण का बना होता था, वराह का सिक्का जो है सर्वाधिक प्रचलित था। कहां? विजयनगर साम्राज्य में। जिसे आप देखेंगे कि विदेशी यात्रियों ने, ठीक है, विदेशी यात्री जो हम तत्कालीन समय में विजयनगर की यात्रा करे हैं, उन लोगों ने इस वराह के सिक्कों को क्या कहा? किसी ने हूण कहा। क्या कहा? किसी ने इसको हूण कहा है, तो किसी ने कहा है क्या? परदोष। क्या कहा है? ठीक है, परदोष कहा है। और इसी परदोष को जो है पगोड़ा भी कहा जाता था। क्या? इसी परदोष को पगोड़ा भी कहा जाता था। ठीक है, अब तो विदेशियों ने हूण और परदोष के रूप में जो है सिक्कों का उल्लेख किया। ठीक है, आप देखेंगे कि वराह सिक्का, ये जो वराह सिक्का था, ये संपूर्ण भारत तथा विश्व के प्रमुख व्यापारिक नगरों में स्वीकार किया जाता था। ठीक, कौन सा सिक्का? वराह सिक्का। विजयनगर का जो स्वर्ण निर्मित वराह सिक्का था, जो विजयनगर में इसका प्रचलन सर्वाधिक था, ये जो है भारत तथा विश्व के व्यापारिक नगरों में से स्वीकार किया जाता था। और आप देखेंगे स्वर्ण सिक्के, जो सोने के छोटे सिक्के होते थे, उसे क्या कहा जाता? उसे स्वर्ण के जो है स्वर्ण के छोटे सिक्के को क्या कहा जाता था? सोके सिक्के को प्रताप और क्या? प्रताप और फणम। क्या? प्रताप और फणम नाम से इसका उल्लेख मिलता है। स्वर्ण के छोटे सिक्कों को प्रताप या फणम कहा जाता था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में चांदी के छोटे सिक्के, किसके? चांदी के छोटे सिक्के का भी प्रचलन था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे तार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिसे तार कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों से, विजयनगर साम्राज्य के सिक्के से वहां के नरेशों के धार्मिक विश्वासों का भी पता चलता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों से वहां के नरेशों के धार्मिक विश्वासों का भी पता लगाया जा सकता है या चलता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि हरिहर के जो स्वर्ण वराह सिक्के थे, हरिहर, ठीक है, हरिहर जो संगम वंश के या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा किया गया था, उसमें हरिहर के जो स्वर्ण सिक्के थे, स्वर्ण वराह सिक्का, कौन? स्वर्ण वराह सिक्का था। इस पे आप देखेंगे तो इससे हनुमान एवं गरुड़, किसका? हनुमान व गरुड़ की आकृतियां जो है अंकित मिलती है। ठीक है, तो इससे जो है उनके धार्मिक विश्वासों का भी पता चलता
ठीक है, आप देखेंगे तुलु वंश के सिक्कों पर, ये तो मान लीजिए हो गया किसका, संगम, ठीक है, ये संगम वंश है। अब यहां हम किसको देखेंगे, तुलु वंश। अब आप देखेंगे कि तुलु वंश के सिक्कों पर, ठीक है, तुलु वंश के सिक्कों पर आप देखेंगे तो क्या मिलता है, तुलु वंश के सिक्कों पर आपको बैल, गरुड़, उमा महेश्वर, वेंकटेश, क्या क्या, बैल, गरुड़, ठीक, बैल, गरुड़, उमा महेश्वर, वेंकटेश, व आप देखेंगे साथ ही साथ बाल कृष्ण, बाल कृष्ण की आकृतियां अंकित मिलती हैं, ठीक है। इससे हम तत्कालीन विजयनगर साम्राज्य के नरेशों की धार्मिक विश्वासों का पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। हनुमान का, गरुड़ का, हनुमान जी को आप जान रहे हैं, गरुड़ जान रहे हो आप, बैल, हाँ, शंकर जी, गरुड़ विष्णु जी, उमा महेश्वर शंकर जी, वेंकटेश शंकर जी, बालकृष्ण भगवान को जाने, तो इनसे इनके धार्मिक विश्वासों का पता चल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे सदाशिवराय के जो सिक्के हैं, ठीक है, सदाशिवराय, ठीक है, सदाशिवराय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण की, किसकी, सिक्कों पर, सदाशिवराय के सिक्कों पर लक्ष्मी और नारायण की, किसकी, लक्ष्मी नारायण की जो है आकृतियां अंकित थी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अरवेडू वंश में, ठीक है, किसको, अरवेडू वंश, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो अरविड्यू वंश है, अरविड्यू, हाँ ठीक है, तुलुप वंश हो गया ना, हाँ ठीक है। अरविड्यू राजवंश के शासक जो है क्या थे, वैष्णव धर्मानुयायी थे, क्या थे, ये जो है वैष्णव धर्मानुयायी या धर्मावलंबी थे, ठीक है। अब आप देखेंगे कैसे थे, उनके सिक्कों पर क्यों थे, उनको वैष्णव धर्मावलंबी क्यों कहा, क्योंकि उनके सिक्कों पर वेंकटेश, शंख एवं चक्र, किसका किसका, वेंकटेश, शंख और आप देखेंगे चक्र, वेंकटेश, शंख और चक्र, ठीक है, उनके सिक्कों पर अंकित है। तो फिर आप देखेंगे तिरुमल, फिर आप देखेंगे किसका, तिरुमल, तिरुमल कौन, अरविड्यू वंश का तिरुमल, तिरुमल के सिक्कों पर अगर आप देखेंगे कि तिरुमल के सिक्के पर बराह मतलब कि सुअर, बराह मतलब सुअर, बराह किसका प्रतीक है, विष्णु का, बराह का अंकन मिलता है। और आप देखेंगे स्थानीय मुद्राओं के अतिरिक्त, स्थानीय मुद्राओं के अतिरिक्त विजयनगर राज्य के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर
ठीक है। कौन? क्रूजेडो। ये कौन है? पुर्तगाली। क्रूजेडो, क्रूजेडो क्या है? पुर्तगाली। ठीक है। क्रूजेडो दीनार। क्या? दीनार। ये क्या है? फारसी। क्रूजेडो, दिनार, ठीक है। फ्लोरिन। क्या? फ्लो ठीक है। फ्लोरिन वा डुकेट। फ्लोरिन वा डुकेट ये कहाँ की थी? इटली की मुद्राएं प्रचलित थी। क्रूजेडो पुर्तगाली मुद्रा है, दिनार फारसी मुद्रा है, फ्लोरिन वा डुकेट इटली की मुद्राएं जो है प्रचलित थी। ठीक है, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में। ठीक है। अब आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में अनेक प्रकार की भूमियों या भू उल्लेख भी मिलता है। जैसे क्या? कुट्टगी भूमि। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? भूमियों का उल्लेख मिलता है तो सबसे पहले किसका है? कुट्टगी भूमि। क्या है? कुट्टगी। ठीक है, कुट्टगी भूमि। अब यह क्या था? कुट्टगी भूमि होता था जो भूस्वामियों द्वारा किसानों को पट्टे पर दी जाती थी। जो भूस्वामियों द्वारा किसानों को किसका? पट्टे पर या लीज पर दी जाती थी। ठीक है, वो थी कुट्टगी भूमि। दूसरा आप देखेंगे कुट्टगी भूमि। कुट्टगी भूमि समझ में आ गया? ये 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कुट्टगी भूमि कौन सी भूमि? निम्न से कुट्टगी भूमि के बारे में बताइए कि कुट्टगी भूमि क्या थी। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया, टीजीटी पीजीटी पीसीएस में पूछा गया। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा था मठापुर भूमि। क्या था? मठापुरी भूमि। ये जो मठापुर भूमि थी, इसके बारे में आप एक लाइन में जानिए। जो भूमि धार्मिक सेवाओं के बदले ब्राह्मणों, मंदिरों एवं मठों को दान स्वरूप दी जाती थी। ठीक है। जो भूमि मठा भूमि क्या थी? जो भूमि धार्मिक सेवाओं के बदले किसको? ब्राह्मणों को, मंदिरों को, मठों को दी जाती थी। वो भूमि क्या थी? मठापुर भूमि उसे कहा जाता था। ठीक है। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा था उनवली भूमि। क्या था? तीसरा जो है उनवली भूमि। ठीक है। उनवली भूमि क्या था? यह भूमि जो है गांव को दी गई भूमि होती थी, गांव को दी जाती थी, जो लगान मुक्त होती थी, जिसपे राजा कोई लगान या कर नहीं लेता था। यह जो है लगान मुक्त भूमि थी, जो गांव के किसानों को दी जाती।
ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे चौथा जो भूमि था क्या था? अमरम भूमि। क्या है? चौथा भूमि जो है वो है अमरम भूमि। ठीक है, अमरम भूमि। अब आप देखेंगे कि अमरम भूमि क्या है। यह भूमि सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों को जो है उल्लेखनीय सेवाओं के बदले दी जाती थी। ठीक है, यह भूमि किसको? सैनिक व गैर सैनिक व गैर सैनिक अधिकारियों को किसके बदले? उल्लेखनीय सेवाओं के बदले, उल्लेखनीय सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। वो कौन सी भूमि थी? अमरम भूमि थी। ठीक है, तो कुट्टक भूमि, मठापुर भूमि, उन्नबल भूमि, अमरम भूमि। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जो पांचवा था ये था रत्कोडगे भूमि। क्या था? रत्कोडगे भूमि। पांचवा जो था रत्कोटगे भूमि। अब ये कौन सी भूमि थी? यह भूमि जो है युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने वालों को दी जाती थी। तो आप कह सकते हैं कि यह भूमि जो सैनिक या जो व्यक्ति युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करता था, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करता था, ठीक है, उसे जो है यह भूमि दी जाती थी। अब आप देखेंगे इसके बाद छठा जो है, ठीक है, छठा जो भूमि था वो था भंडारवादी भूमि। कौन था? भंडारवाद भूमि। अब यह कैसी भूमि थी? यह भूमि राजकीय भूमि थी। यह भूमि जो है भंडारवाद भूमि जो होती थी वह बेसिकली राजकीय, यह भूमि बेसिकली जो है राजकीय भूमि होती थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे दास प्रथा। ठीक है, इसके बाद हम लोग दास प्रथा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, दास प्रथा। दास प्रथा, ठीक है। आप देखेंगे कि विजयनगर काल में दास प्रथा जो है प्रचलित थी। आप देखेंगे कि समकालीन अभिलेखों में पुरुष व महिला दासों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पुरुष व महिला दासों का उल्लेख जो है मिलता है। आप देखेंगे कि इटली यात्री कौन? निकोलो कोंटी। इटली
यात्री निकोलो कोंटी, इटली यात्री निकोलो कोंटी ने दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। कौन? निकोलो कोंटी है। कौन है निकोलो कोंटी? निकोलो कोंटी इटली यात्री है। ठीक है, अब फिर आप देखेंगे कि मनुष्यों के क्रय विक्रय को तत्कालीन समाज में मनुष्यों के खरीद फरोख्त को क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? मनुष्यों के खरीद फरोख्त या क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? बेस बग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेस बग। बेस बग जो है कहा जाता था। ठीक है, अब देखेंगे कि 16वीं सदी का यात्री कौन? निकिटिन। 16वीं सदी का यात्री निकिटिन कहता है कि जमीन जो है आबादी से भरी हुई थी, लेकिन जो लोग गांव में रहते थे वो बहुत दयनीय अवस्था में थे, जबकि सरदार लोग अत्यधिक समृद्ध थे एवं विलासिता का जीवन जीते थे या बिताते थे। कौन कह रहा है? ये कह रहा है निकिटिन। ठीक है, ये 16वीं सदी का यात्री है। कौन? निकिटिन। इसके बाद हम देखेंगे स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा। ठीक है, बाल विवाह जो है सामान्य प्रथा थी। ठीक है, बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। ठीक है, कुलीन वर्ग की कन्याओं का विवाह अल्पायु में ही कर दिया जाता था। ठीक है, कुलीन वर्ग के कन्याओं का विवाह जो है अल्पायु में ही कर दिया जाता था। कन्यादान को आदर्श विवाह माना जाता था। ठीक है, कन्यादान को आदर्श विवाह माना जाता था या आदर्श विवाह का नाम दिया जाता था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य द्वारा इसे कर मुक्त किया गया था। अगर आप विधवा विवाह कर लेते हैं तो आपको कर से मुक्त कर दिया जाएगा। तो यह जो है बेसिकली विधवाओं के प्रति, ऐसा कह सकते हैं कि विधवाओं के प्रति मतलब कि बहुत ही सामान्य व्यवहार, बहुत ही देखिए वो वर्ड नहीं आ रहा है, बहुत ही जो है सोचने पे, मतलब विधवाएं जो है समाज में कुंठित अपने को ना महसूस करें, उनको विवाह करने की अनुमति राज्य में थी और जो भी विधवा विवाह कर लेता था उसको राज्य के करों से मुक्त रखा जाता था। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे इसके बाद भी विधवाओं की स्थिति तत्कालीन समाज में दयनीय थी। इतना प्रोत्साहन देने के बाद भी विधवाओं की जो स्थिति थी तत्कालीन समाज में बहुत ही दयनीय थी। ठीक है, आप देखेंगे कि पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा जो है प्रचलन में नहीं था, लेकिन सती प्रथा विद्यमान थी। सती प्रथा जो है विद्यमान थी। सती प्रथा स्वैच्छिक था, मतलब कि जबरन आपको कोई सती नहीं करा सकता था। आप स्वैच्छिक ले सती होना चाहते हो अपने पति के साथ तो हो सकते हैं। और सामान्यतः यह प्रथा जो है राज परिवारों व
नायक परिवारों के स्त्रियों तक ही सीमित थी। ठीक है, यह सती प्रथा ये स्वैच्छिक था और यह प्रथा सामान्य रूप से किसमें सीमित था? केवल राज परिवार व नायक के परिवार के बीच ही यह प्रथा सीमित था। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि 1354 ईस्वी में एक अभिलेख में माला गौड़ा नामक एक अभिलेख है, जिसमें माला गौड़ा, ठीक है, एक अभिलेख है 1354 ईस्वी के एक अभिलेख में माला गौड़ा नामक महिला का अपने पति की मृत्यु के बाद सती प्रथा का सहगमन करके स्वर्गारोहण का उल्लेख है। माला गौड़ा नामक महिला का अपने पति की मृत्यु के बाद सती प्रथा का सहगमन करके स्वर्गारोहण का उल्लेख मिलता है। सहगमन मतलब समझ रहे हैं ना, सती होना, न भूल जाए, पता नहीं क्या सहगमन सर बता दिए। सहगमन मतलब सती होना। फिर आप देखेंगे कि सती मतलब सहगमन करने वाली स्त्रियों की स्मृति में सती स्मारक क्या सतीकल को महासतीकल अथवा महासती गल्लू स्थापित किए जाते। जो महिलाएं सती हो जाती थी उनके लिए, जैसे आज सामान्य रूप से हमारे यहाँ या इसको बेसिकली आप मान सकते हैं मजार से। जैसे अगर आप इलाहाबाद में जाएंगे, एक गोरा कब्रिस्तान है, जितने अंग्रेज इलाहाबाद में शहीद हुए सब वहीं दफनाए गए, और क्या फिर वहां एक उनका जो है मजार बना, एक छोटा सा कब्रिस्तान में उनका स्मारक बनाया गया। तो वही स्थिति तत्कालीन विजयनगर साम्राज्य में विद्यमान थी। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि एक लेखक है कौन, बारबोसा। बारबोसा ने लिखा है कि सती प्रथा लिंगायतों दिदचियों और ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं था। लिंगायतों दिदचियों और ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं था। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी कहा जाता था। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहां से केवल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या है कि माला गौड़ा नामक महिला का अपने पति की मृत्यु के बाद सती प्रथा का सहगमन करके स्वर्गारोहण का उल्लेख जिस अभिलेख में हुआ है वह किस सन में मिला था? किस सन का है? तो किस सन का है? 1354 में। ठीक है, अब आप देखेंगे मनोरंजन। क्या देखेंगे? मनोरंजन देखेंगे, और मनोरंजन के बाद हम लोग धर्म को देखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में या विजयनगर काल में दक्षिण भारत की यक्षगान नृत्य परंपरा का प्रथम बार विकास हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है क्या, यक्षगान नृत्य परंपरा विजयनगर काल में दक्षिण भारत की यक्षगान नृत्य परंपरा का प्रथम बार विकास हुआ। ठीक है, फिर आप देखेंगे बोमलाट छाया नाटक भी लोकप्रिय थे। क्या? बोमलाट छाया नाटक भी लोकप्रिय थे। ध्यान दीजिएगा, क्या? मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन में सबसे पहले मैंने क्या बताया? यक्षगान नृत्य परंपरा। यक्षगान नृत्य परंपरा का प्रथम बार विकास कहां हुआ? विजयनगर काल में, दक्षिण भारत, विजयनगर के दक्षिण भारत। ठीक है, इसके बाद हमने बताया क्या? बोमलाट। बोमलाट छाया नाटक। क्या? बोमलाट छाया नाटक। बोमलाट छाया नाटक भी लोकप्रिय थे। इसके अतिरिक्त क्या? शतरंज एवं पासा। क्या? शतरंज एवं क्या? पासा। महाभारत काल में भी पासा है,
शतरंज एवं पासा का खेल भी लोकप्रिय था। कृष्णदेवराय जो है, जो महान शासक था, कृष्णदेवराय तुलु वंश का महान शासक था, वह जो है शतरंज प्रेमी था। वह स्वयं जो है शतरंज प्रेमी था। उसने प्रवीण शतरंज खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया था। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे धर्म पर। इसके बाद हम लोग धर्म पर चर्चा करेंगे। ठीक है। क्या? धर्म। ठीक है। अब देखेंगे कि विठोबा, विठोबा जो है दक्षिण में विष्णु को कहा जाता था। क्या? विठोबा या विठस्थल, विठस्थल या विठोबा, विठोबा। ठीक है। विठोबा क्या? विठोबा जो है दक्षिण में किसे कहा जाता था? विष्णु को कहा जाता था। विष्णु को कहा जाता था। वेंकट सेकंड के समय में विरूपाक्ष का स्थान भगवान वेंकटेश्वर ने ले लिया था। किसका? विरूपाक्ष का स्थान कौन लिया था? वेंकटेश्वर। ठीक है। वेंकटेश्वर, भगवान वेंकटेश्वर ने ले लिया था। अब देखेंगे कि 1556 ईस्वी में राम राय के कहने पर, कितना? 1556 ईस्वी में किसके कहने पर? राम राय के कहने पर कौन? सदाशिव ने भी परमे बटूर, किसमें? परम बटूर। हाँ, परम बटूर में आप देखेंगे रामानुज मंदिर तथा, इसमें कौन सा मंदिर? रामानुज मंदिर के साथ ही साथ आप देखेंगे उससे जुड़ी संस्थाओं के लिए 31 गांव दान दिया था। कितना? 31 गांव दान दिया था। ठीक है। आप देखेंगे कि 1556 में, मैंने बताया कि 1556 में राम राय के कहने पर सदाशिव राय ने परम बटूर में रामानुज मंदिर बनवाया। साथ ही साथ इससे जुड़ी संस्थाओं के लिए 31 गांव दान में दिया था। तथा आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते रहिए आप लोग, कि विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख जो है राज्योत्सव या राज्योत्सव क्या था? महानवमी। ठीक है। प्रमुख राज्योत्सव क्या था? महानवमी था। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? भाषा। इसके बाद हम लोग भाषा पर चर्चा करेंगे। ठीक है। कृष्णदेव राय का शासन काल या शासन तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल था। कृष्णदेव राय का शासन काल, क्या देख रहे हैं हम लोग? हम लोग देख रहे हैं भाषा। तो इसमें क्या है? कृष्णदेव राय का शासन काल, कृष्णदेव राय का शासन काल क्या था? तेलुगु भाषा का
तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल था। पेद्दन को तेलुगु कविता, किसको? पेद्दन, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेद्दन को, ठीक है, पेद्दन को तेलुगु भाषा के पितामह, तेलुगु भाषा का पितामह अगर पूछा गया कौन है? पेद्दन है। तो वहीं आंध्र कविता का पिता, किसका? आंध्र कविता का क्या? पिता। आंध्र कविता का पिता और तेलुगु कविता का पितामह कौन है? पेद्दन को कहा जाता था। ये इनको उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, पेद्दन को तेलुगु कविता का पितामह की उपाधि, तो आंध्र कविता के पिता की उपाधि प्राप्त थी। उनकी जो मुख्य रचना थी क्या? स्वरोचित संभव। क्या? स्वरोचित संभव। ठीक है, स्वरोचित संभव, या उसी को क्या कहे? उसी को मनुचरितम, उसी को क्या, इसी को क्या कहते थे? मनुचरितम भी कहा जाता था। तो साथ ही साथ एक और कविता थी क्या? हरि कथा सार। क्या? हरि कथा सार। ठीक है। आगे आप देखेंगे कि जो अष्ट दिग्गजों के दूसरा कवि कौन था? पहला कौन था? पहला पेद्दन है। दूसरा कौन है? दूसरा जो है नंदी तिस्म है। नंदी तिस्म ने परिजात हरण की रचना की थी। किसकी? नंदी तिथि ने तिस्म किसका? परिजात हरण, परिजात हरण नामक जो है रचना करी थी। तो वहीं आप देखेंगे नन्नया। कौन? वहीं आप देखेंगे कि नन्नया। अब आप नन्नया को देखेंगे तो नन्नया महाभारत का तेलुगु भाषा में, किसका? महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद आरंभ किया, किंतु इसे पूर्ण नहीं कर सका। आप देखेंगे कि वीरभद्र, कौन? वीरभद्र वीरभद्र, आप देखेंगे कि वीरभद्र ने कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है किस भाषा में? तेलुगु भाषा में अनुवाद कौन किया? वीरभद्र ने किया। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, धर्म देखा, भाषा हम लोगों ने देखा, अब हम लोग संगीत को जान लेते हैं। किसको? संगीत। ठीक है। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेवराय का दरबारी संगीतकार था। कौन? लक्ष्मी नारायण क्या था? दरबारी संगीतकार था। किसका? कृष्णदेवराय का।
ठीक है। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेवराय का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय क्या, उसने संगीत सूर्योदय नामक, उसने संगीत सूर्योदय नामक क्या करी, पुस्तक की रचना करी। कौन? लक्ष्मी नारायण। ठीक है। आगे आप देखेंगे कि बीड़ा जो है विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध जो है संगीत वाद्य था। क्या? बीड़ा। ठीक है। बीड़ा जो है क्या था? वाद्य यंत्र। ठीक है। वाद्य यंत्र या संगीत वाद्य था। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्थापत्य कला। ठीक है। स्थापत्य कला। अब देखेंगे कि द्रविड़ शैली के आधार पर विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य विकसित था। किसपे? द्रविड़ नगर शैली। ध्यान दीजिएगा, हम क्या देख रहे हैं? स्थापत्य देख रहे हैं। ठीक है। किस शैली पर यहां का था? द्रविड़ शैली पर। विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य द्रविड़ शैली पर विकसित हुआ। कृष्णदेवराय ने हजाराराम एवं विठस्थल स्वामी मंदिर, हजाराराम, कौन? हजाराराम व विठस्थल नाथ, ठीक है, विठस्थल नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण जो है करवाया था। कृष्णदेवराय ने ही चिदम्बरम मंदिर, कौन? ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेवराय ने ही चिदम्बरम मंदिर का निर्माण, पार्वती मंदिर का निर्माण तथा कांचीपुरम में वरदराज व एकंबरनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कौन? कृष्णदेव राय। फिर आप देखेंगे कि ये वरदराज मंदिर कहाँ? कांचीपुरम में। वरदराज मंदिर कांचीपुरम में कराया था। आगे आप देखेंगे तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय व उसकी 3 पत्नियां, कौन कौन? तिरुमल व चिंता देवी तथा वेंकटेश प्रथम, कौन? तिरुमल, चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम की मूर्तियां हैं। किस मंदिर में? तिरुपति मंदिर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय व उसकी 3 पत्नियां क्रमशः तिरुमल, चिंता देवी, वेंकटेश या वेंकट प्रथम की मूर्तियां हैं। ठीक है। आगे देखेंगे कि विजयनगर जो है वास्तुकला की अंतिम शैली को क्या? मधुरा शैली कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, विजयनगर वास्तुकला की अंतिम शैली को क्या? मधुरा शैली कहा जाता था, क्योंकि इसे सर्वाधिक प्रोत्साहन कहा? मधुरा के नायकों ने दिया था। ठीक है। इसको सर्वाधिक प्रोत्साहन मदुरै के नायकों ने दिया था। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चित्रकला। क्या देखते हैं? चित्रकला। ठीक है। चित्रकला विजयनगर काल में चित्रकला की स्वतंत्र शैली विकसित हुई। विजयनगर साम्राज्य में चित्रकला की स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। विजयनगर की चित्रकला कौन थी? लिपाक्षी कला। कौन था? विजयनगर की जो चित्रकला थी क्या थी? लिपाक्षी चित्रकला या लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। ठीक है। इस चित्रकला के विषय में रामायण व यह चित्रकला का जो विषय है रामायण व महाभारत से लिए गए। किससे?
रामायण व महाभारत से लिए गए हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि विजयनगर में नृत्य व संगीत को मिलाकर एक नई शैली विकसित हुई थी। क्या? नृत्य व संगीत को मिलाकर, किसे किसे? नृत्य व संगीत को मिलाकर एक नई शैली विकसित हुई थी, जिसे क्या कहता है? जिसे यक्षणी शैली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यक्षणी शैली। ठीक है, ये दो चीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। हमेशा पूछा जाता है, जो विजयनगर की चित्रकला थी, विजयनगर काल की चित्रकला की स्वतंत्र शैली विकसित हुई थी। विजयनगर की चित्रकला क्या थी? लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। इस जो चित्रकला के विषय थे वो रामायण व महाभारत से लिए गए थे। साथ ही साथ देखेंगे कि विजयनगर में नृत्य व संगीत को मिलाकर एक नई शैली विकसित हुई थी, जो यक्षणी शैली के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, बस आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सूफी व भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रतियोगी छात्र प्रतिभाग ले रहे हैं वो लाभान्वित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।